हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की 9वीं क्लास में। हम लोग आपका स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? इसको हम लोग कहते हैं भविष्यकाल अनिश्चित समय। क्या कहते हैं? हिंदी में लिख लेते हैं भविष्यकाल अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, भविष्यकाल अनिश्चित समय। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट में बचा हुआ क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमको पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस हिसाब से हमारे सारे टेंस जो है बहुत आसानी से बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट को हम पहचानेंगे कैसे। कैसे जानेंगे कि कोई भी टेंस अगर है, हमारा लिखा है या बोला गया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है या नहीं। तो इसमें क्या देखना होता है कि ये केवल और केवल भविष्य में कोई काम होगा उसके बारे में ये बताता है। क्या कहता है? कि कोई काम भविष्य में होगा। और अगर इनको डायरेक्ट पहचानना है, कोई सेंटेंस लिखा है और आप उसको केवल देख के पहचानना चाहते हैं, तो पहचान उसके लिए लिख लीजिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा? लास्ट में क्या आएगा बताओ आप लोग? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा, आएगा लास्ट में गा, गी, गे। इस प्रकार के शब्द लास्ट में आएंगे। आदि शब्द आते हैं, आते हैं। कहाँ पे आते हैं? हिंदी वाक्य में। जब हम हिंदी वाक्य का कोई देखेंगे, कोई हिंदी में वाक्य देखेंगे, तो उसमें अगर लास्ट में गा है, गी है, गे है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है सेंटेंस। ठीक, तो हमको सबसे पहले कुछ लिखने से पहले या कुछ समझने से पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी लगनी है विल और दूसरी क्या है? शैल। ठीक, विल का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे और शैल का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, ये हमको देख लेना है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें फ्यूचर टेंस में यूज़ होने वाली है। फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल हमको विल और शैल का यूज़ करना है। तो शैल हमारा यूज़ होगा केवल और केवल आई और वी के साथ में, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा आई होगा या वी होगा तभी केवल हम शैल का यूज़ करेंगे और बाकी में हम विल का यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी होंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम विल का ही यूज़ करेंगे। केवल आई और वी के साथ में हम शैल का यूज़ करेंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है, जब ये आपस में चेंज हो जाते हैं, जहाँ पे विल लगना होता है वहाँ पे शैल लग जाता है और जहाँ पे शैल लगना होता है वहाँ पे विल लग जाता है। यानी ये कहें कि आई और वी के साथ में शैल, विल कभी कभी लग जाता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ में शैल लग जाता है। वो कब होता है? जब वाक्य में अवश्य दिया हो। जब वाक्य में अवश्य दिया हो, जैसे कहा जाए मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा या कल मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ पे बाधित कर दिया गया है, सेंटेंस को बाध्य कर दिया गया है, अवश्य कर दिया गया। ठीक, तो उसमें क्या, उस कंडीशन में हो जाएगा कि आई और वी के साथ में क्या लगेगा? विल लग जाएगा और बाकियों के साथ में शैल। बाकियों के साथ में क्या होगा? शैल लगेगा। आई और वी के साथ में विल लग जाएगा। कब? जब सेंटेंस में कहा गया होगा कि अवश्य। अब इस प्रकार का कोई शब्द अगर आता है अवश्य टाइप का, तो क्या करेंगे हम लोग? जहाँ पे शैल लगना था वहाँ पे विल लगाएंगे, जहाँ पे विल लगना था वहाँ पे शैल लगाएंगे। अब देखते हैं मेन वर्ब। अगली बात हम देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगनी है? फर्स्ट फॉर्म। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। चलिए आप देख लेते हैं, सेंटेंस की तरफ आते हैं तो उससे कुछ हमको समझ में आएगा। चलो अब देख लेते हैं सेंटेंस अगला। तो पहला हमारा सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव। क्या रहेगा? अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग साधारण वाक्य पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अभी पीछे हमने डिस्कस कर ही लिया है कि मेन वर्ब कौन सी लगेगी और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे रूल लिख लेते हैं, जिससे हमको सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी रहेगी। जैसा कि जो बच्चे पिछली क्लास देखते आ रहे हैं रेगुलर, उनको पता होगा कि रूल के हिसाब से हम लोग कितना आसानी से बना सकते हैं। हमारे रूल लिखे होंगे, उसे देख के या हम उसको याद कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत आसानी से बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस, और कुछ अलग से याद करना होता नहीं, क्योंकि सारा कुछ हम लोग रूल में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं। इसमें रूल में क्या है? सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, जो कुछ लगना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो कुछ भी हमारा दिया है, या टाइम वगैरह जो कुछ भी, ठीक। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या शैल लिखना है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट अगर या टाइम दिया है तो वो लिख लेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कि एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो इसमें हमने क्या देखा? लास्ट में गा आया है। इससे हमको पता चल जाता है कि ये हमारा फ्यूचर का टेंस है, और फ्यूचर केवल गा आया है तो हमको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, ठीक। तो इसको बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हमको पता ही विल या शैल लगनी है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ऐसा रूल में भी लिख लिया है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले देखते हैं रूल क्या है हमारा। रूल में हमको बताया गया सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? आई यानी कि मैं, ठीक। अब क्या है? उसके बाद में विल या शैल। आई के साथ में क्या लगता है? अभी हमने बताया था, आई और वी के साथ में सदैव शैल लगता है। क्या लगता है? शैल लगता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है रीड, फर्स्ट फॉर्म उसकी क्या होती है? रीड। फिर उसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है दिस बुक, यह पुस्तक है ना, तो दिस बुक, आई शैल रीड दिस बुक। और कॉम्प्लीमेंट मेरे को दिया है, टाइम दिया है। टाइम क्या है? टुडे, यानी कि आज। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कल कानपुर जाओगे, ठीक। तो इसमें भी हमने देखा लास्ट में गे आया है, गा गी गे हमने बताया था ना, जिसमें आएंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो इसको बनाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। रूल हमारा क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर यू के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? यू के साथ में विल लगता है। केवल आई और वी के साथ में शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो हो गया यू विल। अब क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है एक जगह का नाम दिया है वो, जिसका नाम है कानपुर। तो कानपुर लिख लेते हैं, ठीक। कानपुर, यू विल गो टू लगा लेते हैं, यू विल गो टू कानपुर, ठीक। अब उसके बाद में टाइम दिया है। अब यहाँ पे क्या है? फ्यूचर में हम लोग कल के लिए सदैव आने वाले कल की बात करेंगे। जैसा कि पास्ट में देख रहे थे, पीछे हो चुके जो बीत चुका है उस कल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? आने वाले कल की बात करेंगे। यानी कि इसमें यहाँ पे टुमारो लगाएंगे, टुमारो लगाएंगे। वहाँ पे पास्ट में हम लोग क्या लगा रहे थे? यस्टरडे लगा रहे थे, और यस्टरडे बीते हुए कल के लिए बात होती है। यहाँ पे क्या है? आने वाले कल की बात है, तो यहाँ पे हम लोग टुमारो लगाएंगे, ठीक। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यही वाला सेंटेंस हमने दिया, ठीक। क्या है? तुम कल कानपुर जाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर लिख दिया जाता तुम कल कानपुर अवश्य जाओगे, अगर यहाँ पे लिख दिया जाता इसमें तुम कल कानपुर अवश्य जाओगे, तो यहाँ पे विल की जगह क्या हो जाता है? यहाँ पे विल की जगह पे शैल हो जाता है ना। ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है ये आपस में एक्सचेंज हो जाती। जहाँ पे विल लगना होता है वहाँ पे शैल लग जाता है, और जहाँ पे शैल लगना होता है वहाँ पे विल लग जाता। कब? जब हमारा यहाँ पे सेंटेंस में अवश्य दिया होता, या कोई बाधित कर देता, कोई वाक्य ऐसा होता जो सेंटेंस को हमारे बाधित कर देता, ठीक। तो बीच में थोड़ा फ्लैश ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पास करके दिखा देते हैं, नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
अफर्मेटिव हो चुका है, अब निगेटिव की बात करते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है? निगेटिव। दूसरा सेंटेंस है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आए, हिंदी वाक्यों में इनमें नहीं आ जाए या इंग्लिश में नॉट आ जाए, तो वो हमारे नकारात्मक होते हैं। अब सब कुछ वैसा ही अफर्मेटिव के जैसा ही है, बस इसमें क्या होगा, नॉट ऐड करना होगा, तो हम उसको रूल में ऐड कर लेंगे, उसी से हमको समझ में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले रूल लिखते हैं। सबसे पहले उनको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में विल या शैल, जो कुछ लगना हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो कुछ भी लगना हो। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया रूल? निगेटिव के लिए। इसके लिए निगेटिव के लिए हो गया क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, राम पत्र नहीं लिखेगा। राम पत्र नहीं लिखेगा। ठीक, तो अब इसको देखते हैं कैसे बनेगा। सिंपल सा है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो देख लेते हैं। ये क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम लिख लिया। फिर राम के साथ में विल लगेगा या शैल? तो यहाँ पे विल लगेगा, क्योंकि शैल जो है केवल आई और वी के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? राम है। और उसके बाद में देखते हैं नॉट। नॉट हमारा जैसा कि दिया हुआ है रूल में, नॉट लिखना है। ठीक, राम विल नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? लिखना, राइट। राम विल नॉट राइट। फिर ऑब्जेक्ट है राइट ए लेटर। ठीक, राम एक पत्र नहीं लिखेगा। राम विल नॉट राइट अ लेटर। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। ठीक, ये सेंटेंस है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम सदैव आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं, और ये आपकी सहायता ही कर रहे हैं एक तरह से। आप इसमें मेरा फ़ायदा ढूंढेंगे, ज़रूर अवश्य ढूंढेंगे, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा है। लॉकडाउन में सारे स्कूल आपके बंद हैं, तो आप क्लास यहाँ कर सकते हैं, फ्री में है। कोई भी आपको चार्ज नहीं लगना है, केवल आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बस इतना चार्ज करना है आपको। उसमें भी आपका कुछ जाना नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। ये हमारा एग्जाम्पल है, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वी। वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, वी शैल। ठीक, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, जैसा कि हमको रूल में दिया हुआ है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? हेल्प करना है, हेल्प। वी शैल नॉट हेल्प। फिर तुम्हारी, यू। ठीक, वी शैल नॉट हेल्प यू। इधर समझ में आ गया, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। ये एक हमारा एग्जाम्पल था। ठीक, इसको हमने बना लिया। सबसे पहले क्या लिखा? वी लिखा, जो हमारा सब्जेक्ट था। उसके बाद में शैल लगना था, क्योंकि वी के साथ आई और वी के साथ में शैल लगता है। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना होता है, तो हमने नॉट लगा लिया। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेन वर्ब की हेल्प है। और उसके बाद में हमको ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट हमारा यू है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला सेंटेंस हमारा है इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं, प्रेजेंट में भी देखा था और हमने पास्ट में भी देखा है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस सदैव दो प्रकार के होते हैं। एक कौन से हमारा प्रकार है? जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य हम पहले देख लेते हैं। स्टार्ट होने वाले वाक्य। ठीक, ये कैसे वाक्य होते हैं? वो वाक्य जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, वो हमारे होंगे क्या?
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, मतलब एक टाइप ही हुआ। अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है कोई तो मतलब उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, और अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका हम आंसर देंगे। आंसर कैसे देंगे, या तो यस या नो में देंगे या तो डिटेल में देंगे। तो ये दो टाइप हो जाएंगे हमारे आंसर देने के। एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, वो हमारे ये वाले होंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल लिख लेते हैं। रूल से हमको सब समझ में आ जाएगा आसानी से कैसे सेंटेंस बनना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक, फिर क्या लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल या शैल, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों को हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो एग्जाम्पल हमारा है, क्या राम क्रिकेट खेलेगा, क्या राम क्रिकेट खेलेगा। अब इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे जैसा ये रूल में दिया हुआ है। विल या शैल क्या लगना है इसमें, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो राम सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो शैल है हमारा वो केवल आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, केवल एक कंडीशन में नहीं, कब, जब सेंटेंस में अवश्य दिया हो। तो यहाँ पे अवश्य तो दिया नहीं, इसलिए जैसी लगनी है हेल्पिंग वो वैसी ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया विल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट राम था, अब सब्जेक्ट लिखना है राम, सब्जेक्ट हमारा राम है। फिर मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ली प्ले, विल राम प्ले। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, विल राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलेगा। सिंपल सा सेंटेंस था हमारा, बन गया। रूल के अकॉर्डिंग बनाया। रूल क्या था हमारा, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब जो को लगनी थी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखना था, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे हमारे सेंटेंस बन गए। यहाँ पे थोड़ा ब्लर ब्लर सा आ रहा होगा आप लोगों को लाइट की वजह से, चलो पास में कर देते हैं आप लोगों को जिससे दिखने में दिक्कत ना हो। सेंटेंस नोट कर लीजिए, क्या राम क्रिकेट खेलेगा, विल राम प्ले क्रिकेट। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रागेटिव का दूसरा वाला टाइप। दूसरे वाले टाइप में क्या होगा कि इसमें हम लोग देखेंगे, जो दूसरे टाइप हैं उनको देख लेते हैं। तो दूसरा टाइप हमारे पास है इंट्रागेटिव सेंटेंस का दूसरा वाला टाइप क्या था हमारा, कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले कौन से सेंटेंस होंगे, ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते, मतलब डिटेल में आंसर देना होगा। दूसरे तरीके से अगर देखें तो हिंदी वाक्यों में उनमें क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होंगे या प्रश्नवाचक वाक्य होंगे वो बीच में आए होंगे कहीं पे भी। ठीक, और पिछले वाले में क्या था, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे उसमें हमने क्या किया था कि जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या आ रहा था बार बार, उसकी हम लोगों ने अंग्रेजी नहीं लिखी थी। लेकिन यहाँ पे जो भी प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे उनकी अंग्रेजी लिखनी होगी और सबसे पहले लिखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से इनको स्टार्ट करना है। ठीक, तो रूल लिख लेते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, फिर विल या शैल, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब जो को लगनी है। ठीक, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट या टाइम दिया है तो वो भी लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम घर कब जाओगे, तुम घर कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क। तो अब हमको क्या देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कब है। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल लगेगी, क्योंकि हमने देखा कि जो शैल हमारी है वो केवल आई और वी के साथ में लगती है।
तो हमने यहाँ पे देखा है सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ में विल लगी। अब सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है यू, तो क्या हो गया व्हेन विल यू। अब उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की क्या है गो, जाओगे ना तो गो, तो गो क्या हुआ हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है गो टू होम। ठीक, अब टाइम तो दिया नहीं, ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, तो ऑब्जेक्ट तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, व्हेन विल यू गो होम। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रागेटिव सेंटेंस होंगे तो उनको कैसे बनाएंगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ी फ्लैश की दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, इतना एडजस्ट कर लीजिए। हम आपको आगे से बढ़ा के दिखा देते हैं, अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तुम घर कब जाओगे, व्हेन विल यू गो होम। यहाँ पे आप लोगों को पूरा रूल भी दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगला हमारा टाइप है इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का। तो इंट्रागेटिव निगेटिव में क्या होता है, चलो पहले लिख लेते हैं। अगला हमारा चौथा टाइप क्या है, चौथा हमारा सेंटेंस है इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड भी होगा और निगेटिव वर्ड भी होगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी होगा। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसों के बारे में हम लोग देखेंगे। अब इनको बनाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रागेटिव लगा तो इसमें भी दो टाइप होंगे। पहला टाइप क्या, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। अब इनको देखेंगे कैसे बनेंगे, इनके लिए हम रूल लिख लेते हैं, रूल से ही सब कुछ बन जाएगा हमारा। तो रूल लिख लेते हैं, रूल क्या है हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, चलो हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट लिख लेते हैं, विल या शैल। ठीक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो। ठीक, सबसे पहले क्या लिखना है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, जो कुछ भी लगना हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आई या वी सब्जेक्ट हमारा है तो शैल लगाएंगे, नहीं तो विल लगाएंगे। फिर क्या लगाना है सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अगर दिया है कॉम्प्लीमेंट या टाइम दिया है तो वो लगाएंगे। ठीक, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल लिख लेते हैं थोड़ा, क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल सा यही रूल देखना है। रूल हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है विल या शैल। ठीक, सबसे पहले क्या लिखना है, विल या शैल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगेगा या शैल लगेगा, या आप लोगों को बताना है, क्योंकि इतनी देर से आप लोग पढ़ लिए होंगे तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या लगना है। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे चपरासी दिया हुआ सब्जेक्ट, चपरासी दिया इसलिए यहाँ पे विल लगेगा, क्योंकि शैल जो हमारा है वो केवल आई और वी के साथ में लगता है। उसके बाद में अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, तो हो गया द पियोन, विल द पियोन। उसके सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, बजाना, बजाने को क्या कहते हैं, रिंग, तो ये रिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक, विल द पियोन नॉट रिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, बेल मतलब घंटी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या टाइम यहाँ पे दिया हुआ, देखिए टाइम दिया हुआ आज, आज को क्या लिखते हैं, टुडे, क्वेश्चन मार्क। विल द पियोन नॉट रिंग द बेल टुडे। ठीक, विल द पियोन नॉट रिंग द बेल टुडे, ये हमारा सेंटेंस बन गया। हमको कुछ नहीं करना था, केवल रूल देखना था, रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना था। आप सभी लोग रूल जरूर लिखते रहिएगा, कुछ भी और लिखिए ना लिखिए, लेकिन रूल लिख लीजिएगा, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी।
आप अपना नोट्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। विल या शैल सबसे पहले लिखना है। विल मैं यहाँ पे लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगना था। फिर सब्जेक्ट हमने लगाया, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब बात कर लेते हैं एक, अभी हमने उसमें का एग्जाम्पल नहीं देखा है कि जब अवश्य लग जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, विल शैल में चेंज होता है और शैल विल में चेंज होता है। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे उसका कोई एग्जांपल बताया ही नहीं, केवल ऐसे ही ओरली बता दिया। तो चलिए देख लेते हैं उसका एक एग्जांपल। आप लोग बताइए, क्या मोहन खाना नहीं खाएगा। ठीक, क्या मोहन खाना नहीं खाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन खाना नहीं खाए, खाना अवश्य नहीं खाएगा। रुकिए थोड़ा इसको अवश्य कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, क्या मोहन खाना अवश्य नहीं खाएगा। अब ये कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सेंटेंस कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, अवश्य नहीं खाएगा या कुछ ऐसा सेंटेंस तो ये बन नहीं रहा है। सेंटेंस बनाने के चक्कर में ये देखिए आपको ट्रांसलेट करना है केवल, और यहाँ पे हमको अवश्य वाला रूल समझाना था, तो इसका एक एग्जाम्पल लिखना था। शुरुआत में बता देते वैसे, लेकिन चलिए ध्यान नहीं रहा इसलिए यहाँ पे हम बता देते हैं। तो यहाँ पे अवश्य वाला समझाना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। तो देख लेते हैं सेंटेंस हमारा क्या है, क्या मोहन खाना अवश्य नहीं खाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ पे अवश्य लग जाता है वहाँ पे विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे विल लग जाता है। यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पे विल लगना था, लेकिन यहाँ पे लग गया अवश्य, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगेगा, शैल। ठीक, केवल इतनी सी बात समझानी थी। मोहन के साथ में विल लगता है हर जगह पे, लेकिन अवश्य जब लग जाता है तब शैल हो जाएगा। जहाँ पे विल लगना होता है वहाँ पे शैल हो जाता है, और जहाँ पे शैल होता है वहाँ पे विल हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, विल मोहन, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। ठीक, क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल सा है। अब ये मत कहिएगा कि सेंटेंस कुछ बन नहीं रहा है, सेंटेंस बन रहा है, बस इतना क्या है, यहाँ पे हमको समझाना था केवल कि अवश्य वाले में कैसे चेंज हो जाता है। जहाँ पे विल लगना होता है वहाँ पे शैल लगा देना होता है, जहाँ पे शैल लगना होता है वहाँ पे विल लगा देना होता है, कि केवल इतना बताना था हमको। ठीक, चलिए तो अब हम इंट्रागेटिव नेगेटिव का दूसरा वाला टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब ये कौन से सेंटेंस होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम लोग, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम लोग डिटेल में देंगे, यस या नो में नहीं दे सकते, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब इनके लिए हम लोग रूल लिख लेते हैं। इनमें क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होगी। ठीक, और सबसे पहले लिखनी होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या करना है, यहाँ दिख रहा है आप लोग, नीचे लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट या टाइम को दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया रूल। रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, उसे समझाने में आसान रहता है और आप लोगों को समझने में भी आसान रहता है। तो एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, वह यहाँ क्यों नहीं आएगी, वह यहाँ क्यों नहीं आएगी, ये आप लोगों को बताना है। ये कौन सा टाइप है हमारा, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा वाला टाइप। कौन सा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। अब ये वाला आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने इतनी आसान अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे भरोसा है जो बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे मेरी क्लासेस, वो बना देंगे, चुटकियों में बना देंगे, बनाना तो दूर की बात है, देखते देखते बना देंगे, क्योंकि साफ साफ रूल तो सामने लिखा हुआ ही है। जिन्होंने आज ही देखा है केवल मेरा ये वीडियो, वो भी बना सकते हैं कितनी आसानी से, क्योंकि रूल तो सामने लिखा है, सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो हम लोग अब इसको बनाएंगे, आप लोग बनाइए कुछ इसको। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। सबसे क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, क्यों लिखा है ना, तो उसके लिए वाई।
अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वह के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करेंगे, क्योंकि शैल सदैव आई और वी के लिए यूज़ होता है। बस सेंटेंस में अवश्य ना दिया हो, वो याद रखना है। देखना इसमें तो कहीं अवश्य दिया नहीं है, तो यहाँ पे वह के लिए विल यूज़ करेंगे, ठीक। वाई विल, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, जैसा कि रूल में लिखा हुआ सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमने लिखा क्या है, ही। फिर उसके बाद में लिखना है नॉट, जैसा कि रूल में दिया हुआ है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, कम। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ क्या दिया, यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या लिखते हैं, हियर। वाई विल ही नॉट कम हियर, बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कुछ दिया ही नहीं, ना कुछ टाइम दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमारा सेंटेंस बन गया, वाई विल ही नॉट कम हियर, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा करने वाला नहीं था कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा है। बहुत से सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमको प्रेजेंट टेंस समझ में आ जाता है, पास्ट टेंस समझ में आ जाता है, बस क्या होता है फ्यूचर नहीं समझ में आता है। फ्यूचर तो उससे भी आसान है, केवल आपको याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ होगी, और क्या। केवल एक अलग से जानने वाली चीज़ बस यही है कि अगर सेंटेंस में अवश्य दिया है तो हेल्पिंग वर्ब आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर दे देते हैं। आप देखेंगे जितने कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई हम कर देते हैं। और अगर रेगुलर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप जो हम नया वीडियो डालेंगे उसका अपडेट आप लोगों को पहुँच जाएगा, ठीक। नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।